अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो जान लीजिए कि देश में सोने और चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। सोने चांदी की कीमतों ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर गोल्ड की बात करें तो रिकॉर्ड तेजी के बाद अब कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसके बावजूद सोना अभी भी करीब 15 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड हो रहा है। इस बीच सोने की कीमतों को लेकर एक नया अनुमान सामने आया है। दरअसल बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 में गोल्ड का औसत मूल्य 4,538 प्रति औंस रहने की संभावना जताई है। वहीं लगातार अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग की वजह से कीमतें 5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 1,57,000 प्रति 10 ग्राम बैठती है। फिलहाल देखें तो वैश्विक स्पॉट प्राइस करीब 175 प्रति औंस के आसपास है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि अगर प्रमुख मैक्रो फैक्टर जैसे कि सरकारों का बढ़ता कर्ज स्तर, लगातार बढ़ती महंगाई, कम ब्याज दरें और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अपरंपरागत नीतियां आगे भी इसी तरह असर डालती रहीं तो सोने में यह तेजी जारी रह सकती है और कीमतें 5,000 तक चढ़ सकती हैं। इसके अलावा चीन में मांग की सुस्ती, प्रमुख खनन धातुओं की सप्लाई में रुकावट, कम ग्लोबल स्टॉक जैसे कारण भी गोल्ड मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। 200 चीन में प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा सोने में मांग की सुस्ती गोल्ड मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। उधर न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स के इस बयान के बाद कि ब्याज दरों में कटौती से महंगाई के खिलाफ फेड की लड़ाई कमजोर नहीं होगी, दिसंबर में रेट कट की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। वहीं चांदी की कीमतें आने वाले दिनों में और ज्यादा उछल सकती हैं क्योंकि ग्लोबल सिल्वर मार्केट एक नए संकट से गुजर रहा है। चीन में चांदी का भंडार पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में भारी मात्रा में चांदी को लंदन भेजा गया था ताकि उस दबाव को कम किया जा सके जिसने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया था। बहुत ही आपको बताता जो एंडी बहुत से शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के वेयर हाउस में स्टॉक 2015 के बाद के सबसे निचले स्तर पर है, जबकि शंघाई गोल्ड एक्सचेंज का ट्रेड वॉल्यूम भी पिछले 9 सालों में सबसे कम रहा है। अक्टूबर में चीन की कीमती धातुओं के निर्यात में जबरदस्त उछाल आया था जो करीब 660 टन से ज्यादा रहा और अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसके बाद यह गिरावट देखने को मिली है।